वर्षों में हमने इस इंडस्ट्री में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ काम किया है। हम 18 वर्षों में हम ये कह सकते हैं, ये मेरा 18 वर्षों का प्रैक्टिकल, एक एक कंपनी का एक एक पे आउट है, किसी लीडर के पास आपको नहीं मिलेगा। और 18 वर्षों में मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूँ, मेरे डाउनलाइन का एक भी आदमी आज ये नहीं बोल सकता कि हमारे अपलाइन ने हमारी टीम का एक भी आदमी तोड़ के अपने डायरेक्ट लगाया हो। मेरी डाउनलाइन का लाखों लोगों में से एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि रणधीर सिंह ने कभी हमारी जेब की तरफ देखा हो। एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि रणधीर सिंह ने हमारे कभी पैसे खाए हो। हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बड़े कमिटेड होके, जुनूनी होके, ईमानदारी के साथ काम किया है। और उस ईमानदारी का फल उस कुदरत ने मेरे को बहुत बड़ा दिया है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज सच्चाई बताऊं सर, मैं जिस पुरानी कंपनी में था वहां कई सारे इंश्योरेंस के सेल्स मैनेजर मेरे साथ आए, और उन लोगों को मैं देखता था कि उन लोगों की टेंडेंसी क्या होती थी कि यार ये नीचे वाले लोग काम करें और हमें पैसा आ जाए, राइट। यानी कि वो ऐसा सोचते थे कि हमें काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा आ जाए, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। और मैंने देखा कि उन लोगों के लास्ट महीने में टारगेट लटकाए रह जाते थे। लेकिन हम लोगों को एक बात सिखाई गई थी कि वो कुदरत बहुत पावरफुल है। वो कुदरत जितना आपको दे रही है, आप हमेशा उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करना। जितना आपको जिंदगी में मिल रहा है, जब आप उससे ज्यादा काम करेंगे, वो कुदरत वाला आपको और ज्यादा देगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इसलिए लोगों से कोई उम्मीद मत करना, लोगों को देने की कोशिश करना, लोगों के लिए काम करने की कोशिश करना। आपके लिए वो कुदरत वाला इतना जबरदस्त काम करेगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। ये मैंने पिछले 20 सालों में प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि जितना आपको मिलता है, हमेशा उससे ज्यादा दो, ज्यादा काम करो। आपके पास अपने आप वो कुदरत वाले की टेंशन है। तो इस एटीट्यूड के साथ जब हम लोग आए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेलजन ग्लोबल का जो बिजनेस प्लान है दोस्तों, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके जो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आज उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हमारा जो बिजनेस है वो हमारे प्रोडक्ट्स के कारण है। आज हमारा जो बिजनेस है हमारे बिजनेस प्लान के कारण है। कंपनी आज वचनबद्ध है, हमेशा वचनबद्ध रहेगी, क्योंकि वेलजन ग्लोबल आज मैंने अपने लिए शुरू नहीं किया। आज मेरे को जो चीज़ें आम आदमी को ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे सपने पूरे हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग से। वेलजन ग्लोबल शुरू करने का मकसद एक है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के सपनों के लिए काम करना। वो जुनून है। आज कोई मेरे को कुछ मेरे पीछे लगा हुआ नहीं है कि मैं 16 घंटे आज भी काम करता हूँ। बस एक अंदर एक जुनून है कुछ करने का, और वो जुनून ही दोस्तों वेलजन ग्लोबल की ताकत है। और मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ विश्वास करेंगे, हमारी कंपनी का स्लोगन भी है, विश्वास आपका, जिम्मेदारी हमारी। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट कहूंगा कि अगर आप हमारा विश्वास करके, बिलीव करके काम करते हैं, क्योंकि जब तक बिलीव नहीं होगा आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है शंका, एक होती है श्रद्धा, है ना, जो भी है श्रद्धा, ठीक है। शंका और श्रद्धा, ये दो ऐसे शब्द हैं, अगर आपको किसी सिस्टम के प्रति शंका आपके दिमाग में आ गई तो वहां पे श्रद्धा नहीं आएगी, राइट। अगर किसी सिस्टम के प्रति आपके दिमाग में श्रद्धा आ गई तो वहां पे शंका नहीं आएगी। क्लियर बात है। तो जहां पे श्रद्धा आएगी वहीं पे सक्सेस आएगी। जब तक आपको सिस्टम के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में विश्वास नहीं है, आप पूर्ण तौर से ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या ये कंपनी, क्या इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम मेरे सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या ये लोग अपने लिए काम करने लिए तो नहीं आए, 20-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इकट्ठा करके घोड़ तो नहीं हो जाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब तक ऐसी बातें आपके मन में रहेंगी तो श्रद्धा नहीं आएगी, और जब तक श्रद्धा नहीं आएगी आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि वो सारी चीजें, उन सारी शंकाओं को आप बैठ के अपने अपलाइन के साथ, अगर मेरे साथ बैठ के उनको दूर करिए, और दूर करने के बाद दोस्तों पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे बिलीव के साथ हमारे सिस्टम के साथ काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आप आए हैं आज, इस सिस्टम के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा।
कि जैसे ये चेयर है ना, इस चेयर के 4 पायदान हैं, 4 पायदान है ना, ये टेबल है, इस टेबल के भी 4 पाए हैं, 4 पिलर हैं। उसी तरीके से हमारे सिस्टम के भी 4 पिलर हैं, जिसमें से पहला पिलर है दोस्तों वेलजन ग्लोबल। वेलजन ग्लोबल एक मार्केटिंग कंपनी है जो MCA डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और जिस दिन कंपनी शुरू हुई पहले दिन मैंने अपने लोगों को बोला था कि ये 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसका बेस हमेशा प्रोडक्ट बेस ही रहेगा, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा। तो वेलजन ग्लोबल दोस्तों आज एक उसका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उसको डीपली जाके देखेंगे तो वेलजन ग्लोबल के ऊपर आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। ये पहला पायदान है किसी भी सिस्टम में सफलता के लिए। दूसरा पायदान है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं उस एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, वो एजुकेशन सिस्टम पिछले 18 वर्षों में अपने आप को प्रूव कर चुका है, हजारों लोगों को लखपति बनाकर, सैकड़ों लोगों को गाड़ियां दिलवाकर, सैकड़ों लोगों को गाड़ियां दिलवाकर। वो एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है कि जिन भी लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 2 से 5 साल बिलीव करके काम किया, आज वो सारे लोग कामयाब हुए। आज वेलजन ग्लोबल पिछले 1 साल में अपने आप को प्रूव कर रही है। हमने लोगों को बोला था, हम एक प्रोडक्ट से शुरू हुए, हमने लोगों को बोला था कि सर आप जो बोलेंगे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर दे देंगे। हम एक प्रोडक्ट से शुरू हुए थे, आज हम कितने प्रोडक्ट पे हैं? 40 प्रोडक्ट के पास है दोस्तों। और हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी जो हमने कहा था, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी लाजवाब है, हमारे पे आउट्स, हमारा सिस्टम एकदम अपडेट है। तो वेलजन ग्लोबल अपने आप को साबित कर चुका है, एजुकेशन सिस्टम साबित कर चुका है। और चौथा पायदान होता है दोस्तों अपलाइंस। और आपके जो अपलाइंस हैं, आज वेलजन ग्लोबल के साथ जो अपलाइंस हैं, अनुभवी अपलाइंस हैं, चाहे वो सतनाम जी हों या नितिन जी हों या सुनील जी हों या अनिल जी हों, ऐसा नहीं है कि ये चारों लोग अपने आप को प्रूव नहीं किया। ये चारों लोग अपने आप को पिछले सिस्टम्स में अपनी ताकत को, अपनी क्वालिटी को प्रूव कर चुके हैं। ट्रायल पे नहीं है, इनमें से इन तीनों में से कोई भी बंदा ट्रायल पे नहीं है, ये सारे प्रूवन हैं। चौथा पायदान है आप, चौथा पिलर है आप ट्रायल पे हैं, आते हैं, देखते हैं। और इसी चौथे पिलर को दोस्तों मजबूत करने की जरूरत है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ये तीनों पिलर अपने आप को मजबूती से खड़ा कर चुके हैं। आप अपने आप को इन तीनों पिलरों के प्रति विश्वास व्यक्त करके इनके साथ खड़ा कर दीजिए। 2 से 5 सालों में ये तीनों पिलर आपको वहां लेके जाएंगे जहां तक आपके सपने हैं। अगला सी जो है कॉन्फिडेंस। देखिए होता क्या है, कॉन्फिडेंस होता क्या है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, हम अपने पर खुद के ऊपर यकीन नहीं करते। सब चीजें हैं, हमें खुद का यकीन ही नहीं है कि हम लोग कामयाब होंगे, इसीलिए हम लोग काम नहीं करते। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, लोग बोलते हैं जी क्या करें सर, लोग काम ही नहीं करते, राइट? क्या करें जी, लोग विश्वास ही नहीं करते, लोग नहीं जुड़ते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है डायरेक्ट सेलिंग की, है या नहीं? मैं उन लोगों को बताता हूं कि अरे आप किस कॉन्फिडेंस की तलाश में हैं, आप किस चीज की उम्मीद में हैं? आप इस उम्मीद में हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि मैं लोगों के पास बिजनेस प्लान लेके जाऊंगा, लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लोग मेरा यकीन करेंगे और मेरा बिजनेस चल निकलेगा, लोग हमारा यकीन करके काम करने लगेंगे, मेरे को लाखों रुपए आने लग जाएंगे। इसी उम्मीद पे है ना, क्योंकि हम लोग उम्मीद किए हुए हैं, हम लोग तलाश रहे हैं कि लोग हमारा यकीन करें, लोग हमारा बिलीव करें, तब हमारा काम चलेगा। माय डियर फ्रेंड, आप बहुत बड़ी गलती पे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक हिरण जो होता है वो पूरी जिंदगी जंगल में इधर उधर भटकता रहता है कस्तूरी की तलाश में। उसको एक खुशबू आती है उसके अंदर से, और उस हिरण को ऐसा लगता है कि अगर ये खुशबूदार पदार्थ मुझे मिल जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा ठेकेदार जी, है ना। और पूरी जिंदगी जंगल में उस कस्तूरी की तलाश में भटकते भटकते वो एक दिन मर जाता है। वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिस चीज की तलाश उस हिरण को जंगल में दाएं बाएं थी, वो चीज तो उसके अंदर ही थी, वो कस्तूरी तो उसके अंदर ही थी। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे लोग जिस विश्वास की तलाश लोगों की आंखों में करते हैं,
वो वहाँ नहीं मिलेगा। उसकी शुरुआत आपके अंदर से होगी। जब तक आप अपना यकीन नहीं करेंगे, आपका कोई यकीन नहीं करेगा। जब तक आप ये यकीन नहीं करेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तब तक कोई आपके पीछे नहीं आएगा। इसलिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों अपना विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन ये यकीन आपको तब होगा जब आप रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंगों में आएंगे, और ये सिस्टम आपको इस काबिल बना देगा कि आप खुद अगले 1 साल के बाद इस मंच पे बहुत मजबूती से खड़े होंगे। डी फॉर डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन का मतलब है हिंदी में समर्पित, क्लियर है जी। और डिटर्मिनेशन का मतलब है डिटर्मिन में लगातार, डिटर्मिन हो गए लगातार, कंटिन्यूटी में। जब तक आप जिंदगी में किसी भी काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है, सक्सेस नहीं आएगा। जो दुकानदार है ना जी, वो बंदा अपने काम के प्रति समर्पित है। सुबह 7 बजे दुकान पे पहुंच जाता है, रात को 10 बजे आता है, तभी तो चलती है जी दुकान। कोई भी बिजनेस बिना डेडिकेशन के चलता ही नहीं। चाहे ग्राहक आए ना आए, वो हर रोज दुकान खोलता है, टिका हुआ है। हमारे यहां क्या है, ना ही तो हम समर्पित हैं, ना ही टिके हुए हैं। अगर 1 महीना बिजनेस नहीं आया तो हम लोग मीटिंग में ही नहीं आते, हम लोग एक्टिव ही नहीं रहते। तो डेडिकेटेड रहिए, डिटरमाइन, हमेशा टिके रहिए, लगे रहिए लगातार। और ई फॉर एजुकेशन। आज सर कई सारे लोग हैं यहाँ जो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं वो नौकरी? देवेंद्र जी नौकरी करते हैं, देवेंद्र जी को वो कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है। क्यों दे रही है? आप भी कहीं नौकरी करते हैं? रिटायर हो गए। कहाँ से रिटायर हुए आंटी जी? अच्छा, आंटी जी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। जो भी कोई कंपनी या कोई भी बंदा जॉब करता है, उस आदमी को जॉब उसके एजुकेशन के बेस पे मिलती है। क्लियर है? उसने 10 साल 12 साल +2 किया, ग्रेजुएशन किया, कोई डिप्लोमा किया, तभी तो 20-30 हज़ार की नौकरी मिलती है। यानी कि देखो, मैं सोच के बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग 20,000 की नौकरी के लिए, 50,000 की नौकरी के लिए 12 साल 15 साल 18 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्या सोच के? 50,000 की नौकरी मिलेगी। अब मैं उन लोगों पे बड़ा हंसता हूं कि क्या शब्द बोलूं, ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकलने लग रहा था, मैं रोक लेता हूं शब्द को। उन लोगों पे बड़े गंदे शब्द निकलते हैं कि 50,000 की नौकरी के लिए 16 साल पढ़ना पड़ेगा, ये सब लोग मानते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में 2 से 5 साल में लाखों रुपए महीना कमाना पड़ेगा, कमाना चाहते हैं, और 2 मीटिंग 4 मीटिंग में आके बोलते हैं हर बार वही तो बातें होती हैं। 50,000 की नौकरी के लिए 17 साल पढ़ने के लिए तैयार हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपया महीना कमाने के लिए 2 से 5 साल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बिना एजुकेशन के जब आपको 20-50 हज़ार की नौकरी नहीं मिल सकती, तो भाई डायरेक्ट सेलिंग में बिना एजुकेशन के लाखों रुपए पर मंथ के सपनों को भूल जाएं, भूल जाएं। किसी पे भी आप, क्या कहूं मैं, ख्याली पुलाव में ना रहें, अंधकार में ना रहें, अपने आप को धोखा ना दें। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया, आपको लाखों रुपया नहीं आएंगे। अगर आप वेलजन कल छोड़ेंगे तो आज छोड़ देंगे, ये सच्चाई है। और दोस्तों, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, एजुकेशन लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा एजुकेशन? कहां से जी? मीटिंग, सेमिनार। क्योंकि जब आप एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तभी बड़ी सफलता आएगी। और कई लोग हमें बोलते थे, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, समय क्या हुआ नितिन? अरे है समय ना, पानी तो नहीं पीना किसी ने। कई लोग हमें बोलते थे, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जी, हम लोग एक बार एक मीटिंग में गए, सन 2004 था वो सर। 2004 में हम लोगों ने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया, 1600 रुपये टिकट था आने जाने का।
बॉम्बे का, अंबाला से 700-800 रुपये जाने के, 700-800 रुपया आने का, और 3240 रुपये का टिकट था उस मीटिंग का, 3 दिन 2 रात का, जिसमें रहना खाना सब कुछ फ्री था। कितने पैसे हो गए? 5000 है ना। 3240 रुपये टिकट था उस एलडीपी के रहने खाने पीने का। अब 1 रात हम वैसे भी रुके, लेकिन उस वक्त हम लोग क्या है कि पूना में जब 1 रात पहले पहुंच गए तो हम लोग गुरुद्वारा साहब में रुक गए, है ना। तो तकरीबन 5,500-6,000 रुपए एक मीटिंग का लगा। उस दौरान जब हमारे अपलाइन ने बताया कि 5 से 6,000 रुपए लगेगा, और ये एलडीपी है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेरे साथ के कई लोगों ने बोला कि जी महंगा है ना। आप अभी भी देखते होंगे कि हमने उस दौरान 3200, 1500, 300, 500 ऐसे टिकट ले लेके बहुत सारी एजुकेशंस अटेंड की, और अपने 2002 से 2007 तक के करियर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, बट कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई मीटिंग मिस नहीं किया जो नॉर्थ इंडिया में हुआ। उसी दौरान उन्हीं 5 सालों में मेरे कई सारे लोगों ने बोला कि सर एजुकेशन महंगा है, राइट। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, अभी भी हम लोग कई तरह की एजुकेशन प्रोग्राम यहां वेलजन में रखेंगे। उनके किसी का टिकट 200 रुपया होगा, किसी का टिकट 2000 होगा, किसी का 100 रुपया होगा, ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम रखेंगे। आप में से भी कई लोग शायद हमें बोलेंगे कि सर एजुकेशन महंगा है, और मैं अगर अपने शुरू के 12 सालों में मैंने जितने भी टिकट लिए, इस तरह के एलडीपी मैंने 10 देखे होंगे। हर 3-4 महीने में एक बार होता था, है ना। ज्यादा देख लिए होंगे संधू साहब, है ना। उसके बाद हम करने लग गए थे प्रोग्राम, फिर हमारे टिकट नहीं लगते थे। वैसे तो 40-50 देख लिए, क्योंकि 10-15 हमने देखे, फिर हम एलडीपी अपने करने लग गए थे। तो 10 एलडीपी में 32,000 हो गया। 300 रुपया एक फुल डे ईपी हम लोग किया करते थे, वो देखे होंगे मैंने 20-30, 10,000 उसका हो गया। टोटल अगर एजुकेशन का खर्चा जोड़ दूं, आज तक 1 लाख रुपए से ज्यादा के टिकट मैंने नहीं खरीदे। 1 लाख रुपया मैंने पिछले अपने 10-12 सालों में कहीं 100 रुपए का टिकट लिया, कहीं 50 रुपए का टिकट लिया, कहीं 20 रुपए का टिकट लिया, कहीं 300 रुपए का टिकट लिया, कहीं 1000 रुपए का टिकट लिया, कहीं 3000 का टिकट लिया, कभी परवाह नहीं किया। लेकिन उसी दौरान मेरे कुछ साथियों ने बोला कि सर एजुकेशन महंगा है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने उन लोगों को बोला एजुकेशन इज नॉट कॉस्टली। इफ एजुकेशन इज नॉट कॉस्टली, विदाउट एजुकेशन इफ यू फेल, दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। एजुकेशन महंगा नहीं है। अगर आप बिना एजुकेशन के फेल हो गए, ये जिंदगी का बहुत महंगा सौदा है। और मैंने वो 1 लाख रुपया जेब से नहीं लगाया। ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऐसा नहीं है कि यहां की एजुकेशन मीटिंगों का पैसा आपको जेब से लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप नौकरी पे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस करते करते सीखने का है, सीखते सीखते करने का है। जब मैं करता था उसी दौरान सीखता रहता था। जो पैसे आए, कुछ टिकट खरीद लिया, कुछ अपने खर्चा कर दिया, और वो एजुकेशन पे जो मैंने 1 लाख रुपया लगाया, उसी 1 लाख की बदौलत मैंने 4-5 करोड़ रुपया कमा लिया। और मेरे जिन दोस्तों ने ये एजुकेशन का 1 लाख रुपया बचाया, आज वो 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं। धुंध में सुबह जाते हैं 7 बजे, रात को आते हैं 8 बजे। हमें कोई टेंशन नहीं है। जब दिल करता है तब उठते हैं, जब दिल करता है, जहां दिल करता है जाते हैं, जहां दिल नहीं करता नहीं जाते। आप ये बताइए, वो 1 लाख रुपए पे एजुकेशन खर्चा हुआ, किसके लिए महंगा सौदा हुआ? मेरे लिए या उनके लिए? उनके लिए। तो क्या आप भी उन लोगों में आना चाहेंगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे शब्द याद रखना, एजुकेशन इज नॉट कॉस्टली। विदाउट एजुकेशन इफ यू फेल, दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। इसलिए जिंदगी में
जहां पे भी आपको सीखने का मौका मिले, जहां पे भी एजुकेशन का मौका मिले, कभी चूकना मत, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो ताकत है, एजुकेशन ही वो ताकत है जो आपको अमीर बना के खड़ा करेगी, जो आपको कामयाब करेगी। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूं, आप एक फैक्ट्री में जाते हैं, एक फैक्ट्री का जैसे ही सुबह गेट खुलता है 8 बजे, उस गेट में एक लेबर क्लास का व्यक्ति घुसता है, उसी गेट में से एक सुपरवाइजर घुसता है, उसी गेट में से फिर एक ऑफिसर घुसता है, उसी केस में से बड़ा ऑफिसर घुसता है, उसी गेट में से 12 बजे एक बड़ी सी लंबी गाड़ी घुसती है, उस कंपनी का जीएम घुसता है ना। उसी कंपनी में एक आदमी को 10 घंटे हार्ड वर्क करने की, लेबर वर्क करने की 10,000 सैलरी मिलती है, उसी कंपनी में एक आदमी को 25,000 सैलरी मिलती है, उसी कंपनी में एक आदमी को 50,000 सैलरी मिलती है, उसी कंपनी में एक आदमी को 5 लाख सैलरी मिलती है। क्यों? जो आदमी 10,000 रुपए सैलरी लेता है, वो आदमी 5 लाख रुपया सैलरी लेने वाले आदमी से ज्यादा काम करता है, ज्यादा हार्ड वर्क करता है। 5 लाख सैलरी लेने वाला व्यक्ति का आने का कोई टाइम नहीं है। जब उसका दिल करता है 12 बजे, तो 12 बजे आता है बड़ी सी गाड़ी लेके, है ना। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है देवेंद्र जी, और गाड़ी रुकती है, ड्राइवर फटा से उसका गेट खोलता है और उसका बैग लेके अंदर जाता है, और वो एसी कैबिन में जाता है, 10 मिनट 20 मिनट बैठता है, आधा घंटा बैठता है, 4 मैनेजर को बुलाता है, उनको ये ऑर्डर देता है, और 1 घंटे में ड्राइवर को चल गाड़ी निकाल, चल वहां चलना है, वो निकल जाता है। ऐसा होता है ना। क्यों? उसी कंपनी में एक आदमी 12 घंटे हार्ड वर्क करता है, 10,000 लेता है, उसी कंपनी में एक आदमी थोड़ा सा काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है, लाखों रुपए सैलरी लेता है। कहां गया? चलो आवाज तो आ गई। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो हुआ है, आप लोगों की हरकतें देख रहा था। चलिए बोल देते। तो उसी कंपनी में ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। जीवन में हमारे आमदन का जो कनेक्शन है, हमारे इनकम का जो कनेक्शन है, हमारे स्टेटस का जो कनेक्शन है, यहां से है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। जैसे जैसे आपका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके इनकम का लेवल बढ़ेगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। शरीर हम सब लोगों का एक जैसा है, क्षमता हम सब लोगों की एक जैसी है, बस ये जैसे जैसे हमारे नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे इनकम का लेवल बढ़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में अपने इनकम के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा ठेकेदार जी? नॉलेज का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज का लेवल कहां से बढ़ेगा? ट्रेनिंगों से, मीटिंगों से। अरे 20,000 की नौकरी लेने के लिए 16 साल पढ़ते हैं, और 16 साल पढ़ने के बाद भी 20,000 की नौकरी लेने के लिए लाले पढ़ते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। हम लोग यहाँ मेट्रो स्टेशन पे बाथरूम है, आप जाएंगे तो अभी देखना जरूर जाके, और उस बंदे को मैं जोड़ूंगा। जैसे मैं बाथरूम के लिए घुसा, एक बड़ा स्मार्ट 6 फीट लंबा लड़का वहां पे बैठा, वो कोई नॉवल पढ़ रहा था, बड़ा हाई फाई था, वो टॉयलेट अटेंडेंट था। तो मैं टॉयलेट में गया, मैं टॉयलेट से बाहर आया, तो मैंने उसको पूछा, दोस्त क्या ये कोई तैयारी कर रहे हो? वो कहा जी हाँ, वो एक हवलदार का एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? उसने बोला ग्रेजुएशन। टॉयलेट अटेंडेंट है यही गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो के सामने। मिल गया है? स्मार्ट है ना लड़का? तो मैंने उस लड़के को बोला कि माय डियर, आप लकी हो, आपको 6 फीट हाइट दी, इतनी सुंदर पर्सनैलिटी दी, और दिल्ली जैसे शहर में आपको जगह मिली, आप जिंदगी में लाखों रुपया कमा सकते हो। उसने बोला कैसे? मैं बात करना बाद में मेरे साथ। तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि लोग ग्रेजुएशन करके 16 साल पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके 20,000 की नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी वहां लगा देते हैं। यहां 2 मीटिंग 4 मीटिंग आके बधा में तो आ गया भाई। 2 से 5 साल के लिए वेलजन के स्टूडेंट बन जाइए, बन सकते हैं। यहां का जो एजुकेशन है ना जी, यहां का एजुकेशन बड़ा अलग है। मेरे कई सारे दोस्त एमबीए करते थे। एमबीए आपके भी करते हो? एमबीए की फुल फॉर्म क्या है? मुझे बहुत आता है। नहीं सर, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एमबीए में वो बिजनेस सिखाते हैं। और एमबीए करके 99.99% लोग एमबीए करके जॉब की तलाश करते हैं।
सही बात है। क्यों करते हैं जॉब की तलाश? मैं बताता हूं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि जिस एमबीए क्लासेस के अंदर उनको बिजनेस करने के बारे में ज्ञान दिया जाता है, लाखों रुपए बिजनेस में कमाने का ज्ञान दिया जाता है, उस कोचिंग क्लास का जो लेक्चरर है वो बेचारा खुद जॉब कर रहा होता है। एक जॉब करने वाला लेक्चरर या टीचर किसी को लाखों रुपया महीना कमाने वाला बिजनेस कैसे सिखा सकता है? तो जब टीचर ही बेचारा जॉब कर रहा है तो एमबीए के स्टूडेंट भी तो जॉब ही करेंगे ना 20-30 हजार की। आज एमबीए के लोग 10-15 हजार में जॉब कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेलजन ग्लोबल के मंच पे जो व्यक्ति आपको एजुकेशन देने के लिए आएगा ना, वो कोई लेक्चरर या कोई टीचर नहीं होगा, वो व्यक्ति होगा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बिजनेस करके सफल हुआ है, लाखों रुपए की आमदन जो ले रहा है, और जब वो आदमी आपको सिखाएगा तो आप वहां पे लाखों रुपए की आमदन ले सकते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, कि यहां का जो एजुकेशन सिस्टम पे जो व्यक्ति 2 से 5 साल जिसने एजुकेशन सिस्टम ले लिया, यहां का सक्सेस रेशो उस एमबीए के सक्सेस रेशो से ज्यादा होगा। यहां वाले जो एमबीए का बंदा होगा ना, हमारे वेलजन में जिसने 5 साल एजुकेशन ले लिया, एमबीए वाला उसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि आप लोगों ने एक गलती कर दी है बहुत बड़ी वेलजन के साथ जुड़ के, और मेरे से लोग बहुत परेशान हैं। इस गलती के लिए जोरदार तालियां। गलती कर दी है क्योंकि मेरे से लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं लोगों को तंग बहुत करता हूं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरे साथ या तो लोग सुधर जाएंगे या सिधर जाएंगे। इसका मतलब समझते हैं? समझ गए? या तो अगर तो वो हमारे साथ टिके रहे वो कामयाब हो जाएंगे, या फिर वो भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे फ्रंट लाइन पे, मेरे को कई लोग बोलते थे जी आपके डायरेक्ट के जो लोग हैं वो छांट के कहां से लाते हो? मैंने कहा भाई साहब, मेरे फ्रंट लाइन पे टुच्चा पुच्चा आदमी टिक ही नहीं सकता, उसको मैं भगा देता हूं। या तो वो बंदा अगर टिका रहा फिर तो हम उसको कामयाब कर देंगे, या उसको पीछे छोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप इस सिस्टम के साथ टिके रहे, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप 2 से 5 साल वेलजन के एजुकेशन के साथ सिस्टम के साथ टिके रहे, जिंदगी में जहां जाके आप खड़े होंगे ना, लाइन वहीं से शुरू हो, जहां भी जाके खड़े हो जाएंगे वहीं से शुरू होगी। तो ये एक एजुकेशन फैक्टर है। और साथ में एफ मैं सिखाता हूं आपको सफलता के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये। अपने सपनों का पीछा करें।